Hello there engineers. Alright, today we will be just discuss about the beam quantity, steel quantity for beams. के beams के लिए हमने steel quantity कैसे निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो आपका बिल्डिंग का या जो आपका बिल्डिंग है उसका ड्राइंग ओपन कर देना है। ड्राइंग में आपका जो टाई बीम लेआउट है वो ओपन कर देना है। यू विल बी जस्ट ओपन द टाई बीम लेआउट in your AutoCAD file DWG format। so इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारे पास लिस्ट कमांड है, एक हम लिस्ट कमांड यूज करेंगे। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू फाइंड स्टील क्वांटिटी फॉर बीम्स। सो क्या करना है, आपने एक लिस्ट कमांड यूज करना है। इसमें लिस्ट कमांड आपने कैसे यूज करना है, सबसे पहले आपके जो कॉलम टू कॉलम्स आपके बीम्स आ रहे हैं, मसलन जो मैं अभी करता हूँ, इधर हमारे साथ बीम आ रहा है, तो आपने क्या करना है, लाइन एल स्पेस पे क्लिक करके इधर तक हमारा बीम है फॉर एग्जांपल, फिर आपने इधर से इधर तक हमारा बीम है। इस तरह आपका जो बीम्स है पूरे बीम्स को आपने ऐसे लाइंस मार देना है, मतलब जो आपका बीम का लेंथ है पूरा आपने लेना है। फिर आपने क्या करना है, कॉपी या मूव एम स्पेस, जो लाइंस आपने ड्रा किए हुए हैं, मतलब मैंने ये लाइंस ड्रा किया है, ये लाइंस, ये हमारी बीम का यानी लेंथ हो गया, जो हमारा लंबाई है बीम का। इस तरह आपने ये बीम्स भी ऐसा, मतलब जिधर जिधर भी आपका बीम्स आ रहा है आपने ऐसा पूरा पिरामिड जैसा एक लाइन बिछा देना है। तो बाद में आपने क्या करना है, एम स्पेस मूव पे क्लिक करना है, और वो जो लाइंस है आपने खींचे हुए उसको आपने मूव कर देना है, स्पेस मूव। आपने एक साइड पे लेके आना है आपके ड्राइंग में जो बीम्स के आपने लाइंस ड्रा किए हुए हैं। मैंने अभी 2 3 4 बीम्स लिए हुए सिर्फ फॉर एग्जांपल, यानी मिसाल देने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एपी स्पेस अपलोड, एपी स्पेस में आप ये जो देख रहे हो ना, लेट्स सी दिस टोटल लेंथ। टोटल लेंथ एक लिस्ट कमांड है, जिसका आप गूगल सर्च में जाके लिस्ट कमांड में से आप टोटल लेंथ का लिस्ट कमांड डाउनलोड कर सकते हो। सो आपने इसको लोड कर देना है, ये सक्सेसफुली लोड हो गया। ओके, लिस्ट कमांड क्या होते हैं, ये हमारे साथ AutoCAD में ये कमांड नहीं होते, थर्ड पार्टी कमांड्स होते हैं जो कि कोडेड डिजाइन किए हुए होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, TL स्पेस टोटल लेंथ। टोटल लेंथ आपने जो जो टाई बीम लिया हुआ है, जो जो लाइन आपने ड्रा किया हुआ है, आपने ऐसा पूरा जो आपका ड्राइंग है उसमें टाई बीम्स को आपने ऐसे एक लाइंस पे ड्राई कर देना है, लेकिन एक्चुअल जो लेंथ है उधर तक आपने ड्रा करना होगा। तो TL स्पेस आपने पूरे जो लाइंस है वो प्रेस कर देने हैं। उसके बाद एंटर पर क्लिक करना है। सो हमारे साथ जो टोटल लेंथ है वो 30.385 मीटर है। तो इसका जो लेंथ है, ये जो लाइंस है, इसका पूरा लेंथ हमारे साथ ये हो, तो हमारे साथ बीम का जो लेंथ है वो मालूम हो गया। इस तरह आपने अगर TL स्पेस आपने किसी भी लाइन का लेंथ मालूम करना है तो ये आपको जो आपके लाइंस है उसके लेंथ दिखाएंगे। So this is how to find the length of beam। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेंथ ऑफ बीम लाजमी मालूम कर देना है। उसके बाद स्टील क्वांटिटी फॉर बीम, तो क्वांटिटी ऑफ मेन बार इन केजी। सबसे पहले हमने मेन बार्स, जो हमारे मेन बार्स होते हैं उसके क्वांटिटी मालूम करना है। तो लेंथ ऑफ बीम हमने सेम उसी AutoCAD में अभी फाइंड किया, उधर 30 आ रहा था, लेकिन वो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया था। तो अभी हमारे साथ जो लेंथ है आपका बीम जो है उसका लेंथ 100 मीटर है। तो 100 मीटर में अभी हमारे साथ नंबर ऑफ मेन बार्स कितने हैं, 4 है। ये एग्जाम्पल ही मैंने ये सेक्शन दिया हुआ है, इसमें 10 नंबर ऑफ बार्स है, लेकिन आमतौर पर जो होते हैं उसमें 6-4 होते हैं। तो आपने इधर जो भी नंबर हो बीम में वो आपने इधर राइट कर देना है। उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ मेन बार, टोटल लेंथ ऑफ मेन बार क्या है, 400। सिंपली आपने 100 को 4 से मल्टीप्लाई करके आपका जो टोटल लेंथ ऑफ बार है वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद वेट ऑफ स्टील बार, आपने इससे एक ही स्टील बार बना दिया, यू मेक इट 1 स्टील बार 400 मीटर लॉन्ग।
सो d² डाया कितना है 16 mm यूज होता है इसमें, तो 16² डिवाइड बाय 162.162 टाइम्स लेंथ हमारा कितना है 400 kg। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके आपके साथ जो टोटल लेंथ है वो टोटल वेट इन केजी आपके साथ आ जाएगा। फिर आपको इसको टन में कन्वर्ट कर देना है, तो 1000 पे डिवाइड कर देना है। सो दिस इज द वेट ऑफ स्टील फॉर मेन बार्स इन बीम। उसके बाद स्टेरिप्स, स्टील क्वांटिटी फॉर बीम, क्वांटिटी ऑफ स्टेरिप्स इन केजी। स्टेरिप्स को कैसे फाइंड करता है, लेंथ ऑफ बीम हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है, नंबर ऑफ स्टेरिप्स लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग। स्पेसिंग आमतौर पर 20 सेंटीमीटर होता है, तो नंबर ऑफ स्टेरिप्स 100 मीटर डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर। तो ये मीटर में क्यों आ गया 0.2, क्योंकि ये 0.2 है, तो 20 सेंटी है, तो ये 0.2 हम इसे कहते हैं। उसके बाद जो आप ये इस पे डिवाइड करोगे तो 500 हमारे साथ स्टेरिप्स आएगा। तो लेंथ ऑफ वन स्टेरिप, आपने लेंथ ऑफ वन स्टेरिप कैसे फाइंड कर देना है, पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि आपने लेंथ ऑफ स्टेरिप्स कैसे निकालना है। ये देखो हमारे साथ 15 सेंटीमीटर, 15, 55, 15, इस तरह 55, 15, और ये हुक्स का मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि हुक्स के लेंथ कैसे मालूम करते हैं। तो इस तरह पूरा जो इसका लेंथ है वो आपने फाइंड कर देना है। तो वन स्टेरिप का लेंथ जो है वो 3 मीटर है। टोटल लेंथ ऑफ स्टेरिप्स, क्योंकि आपने जो उसका लेंथ है उसको जो लेंथ है उसको आपने नंबर से ज़रब देना है, तो टोटल लेंथ हमारे साथ आ गया 1500 मीटर। वेट ऑफ स्टील बार सेम ही उसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो वो 592 kg आ गया। एट लास्ट 8 mm जो हमारे स्टेरिप्स के लिए हम स्टील मालूम किया वो 592 kg, और 16 mm जो मेन बार्स के लिए है वो 632 kg. So this is the method that how to find the steel quantity for beam, for main bars and stirrup. So thank you for watching the video and subscribe the channel for more latest updates.